हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, और स्पीड को हमने आज एक माइंड मैप के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है स्पीड। बच्चों स्पीड सीधी भाषा में बोला जाए कि बच्चों की ये होती है कि आपने पर्टिकुलरली कितना डिस्टेंस कवर करा है और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी। The distance traveled by an object in unit time is called speed। कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, स्पीड होती है। इसे समझ में आ गई बच्चों आपको, राइट। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, जैसे कि बच्चों ये जो स्पीड कह रहा है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। लेकिन ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई भी डायरेक्शन नहीं दी हुई। उन्होंने ये बोला है बच्चों कि कोई भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, लेकिन बच्चों क्या होता है ये स्पेसिफाई करा कि जो डिस्टेंस है, जो पाथ है, जो वो ट्रैवल कर रहा है किस डायरेक्शन में कर रहा है। क्या ये स्पेसिफाई करा है? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं करा। तो इसमें ये आपके पास स्पीड क्या होती है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ में आ रहा है? करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। बच्चों एसआई यूनिट होती है इसकी क्या, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जो डिस्टेंस आपने चला है वो आप मीटर में मेजर कर रहे हो, और उस डिस्टेंस को चलने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो आप सेकेंड्स में डिफाइन कर रहे हो। तो इसकी बच्चों एसआई यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड। बच्चों अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और इसको समझने की काफी जरूरत है, ठीक। इसको जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो अगर आप बाइक में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो बच्चों एक बात बताओ, क्या उस पर्टिकुलर व्हीकल की हमेशा स्पीड क्या सेम होती है? क्या रास्ते में रेड लाइट्स नहीं आती? क्या रास्ते में आप किसी चीज के लिए या आप शॉपिंग करने के लिए नहीं रुकते हो ना? तो क्या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा एक जैसी हो सकती है? नहीं बच्चों, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एक जैसी नहीं हो सकती। और इसीलिए स्पीड को मेजर करने के लिए, राइट, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। इसलिए बच्चों स्पीड को मेजर करने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं उसका हमने वो क्या है बच्चों, एवरेज स्पीड। अब ये भी देखते हैं हमने क्या लिखा है, एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट cannot be same at every point, so to measure the speed we use average speed। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है या नहीं? और बच्चों एक चीज हमारे पास ये आती है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है और एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। बच्चों एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि आपने जितना डिस्टेंस चला है, राइट, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, कितना डिस्टेंस चला है कितने पर्टिकुलर टाइम में, वो हमारे पास क्या होती है बच्चों, एवरेज स्पीड। क्लियर है बच्चों? तो फॉर्मूला बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना आपने चला है और टोटल टाइम कितना लगा है, ये क्या हो गया आपके एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v इक्वल टू एस अपॉन टी। v हमारे पास एवरेज स्पीड है बच्चों, s हमारे पास जितना डिस्टेंस हमने चला है, और t बच्चों पता ही है क्या है वो हमारे पास, टाइम। इट इज क्लियर है बच्चों, हाँ या ना? अब बच्चों जो एक बात हमारे पास आती है, राइट, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेरिएंस। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक समान, यानी जिसकी हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट में मैंने 10 मीटर चला है, तो नेक्स्ट 5 मीटर में भी मैं 10 मीटर ही चलूंगा, राइट। वो हमारे पास कौन सा टर्म होती है बच्चे, यूनिफॉर्म। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं बच्चे, राइट। हम बच्चे स्पीड का कॉन्सेप्ट पूरा हमारे पास सेम ही है, बस यूनिफॉर्म वर्ड जुड़ने से सिर्फ एक चेंज हमारे पास आया है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा इक्वल टाइम, राइट। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताया भी था कि अगर 5 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर चल रहा है, तो नेक्स्ट 5 मिनट में भी वो 10 मीटर ही चलेगा।
फिर 5 मिनट में वो 10 मीटर ही चलेगा। यानी आप देखो कि हमेशा जितना टाइम वो चल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग ही उसकी मूवमेंट चल रही है। और उस कॉन्सेप्ट को बच्चों में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म स्पीड। एक बार एक्सप्लेन भी कर देते हैं बच्चे आपको। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो वो हमारे पास क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म बच्चों ये होगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसका मतलब क्या है? मान लो कि पहले मैं 5 मिनट में 10 मीटर चला था, लेकिन नेक्स्ट 5 मिनट में मैंने ये 15 किलोमीटर, ये 15 मीटर चला। फिर अगेन जब नेक्स्ट 5 मिनट में जो है मैंने सिर्फ 3 मीटर ही चला। तो अब बच्चों देखोगे कि पहले मैंने 5 मिनट में 10 मीटर चला, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में 15 मीटर चला, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में 3 मीटर चला। तो आप ये देखोगे बच्चों कि मेरी हमेशा जो 5 मिनट का जो मेरा इंटरवल है उसमें मैंने डिफरेंट जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करे हैं, राइट। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है बच्चों, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हम स्पीड के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, राइट। आपको ये काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करी गई है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।